समय तक अयोध्या विवाद का विषय बनी रही। यहाँ पर तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो आने से कतराते थे, क्योंकि उन पर धार्मिक रूप से कट्टर होने का ये आरोप लगता था। लेकिन 2017 के बाद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या आते रहे और अयोध्या के बारे में जो लोगों की सोच है वो बदल गई। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ की जो घाट हैं वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा साफ हो गए हैं। ये सरयू का किनारा है और आपको वो तस्वीरें याद होंगी दीपोत्सव की, जब यहाँ पर 1 लाख दिए जलाए गए थे और खुद मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे और भव्य अयोध्या का वो स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा। तो ये एक सोच थी कि यहाँ पर आने से नेता कतराते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में अयोध्या के अंदर जो विकास हुआ है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो धार्मिक रूप से भी आते हैं और पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये जो सरयू का पानी है इसको रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करने का प्रयास जो है यहाँ की मौजूदा योगी सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धर्म एक मुद्दा है, भगवान राम में लोगों की आस्था है, लेकिन उसके साथ साथ ही लंबे समय से जो अयोध्या विकास की राह खोज रही थी वो विकास भी अब धीरे धीरे धरातल पर अयोध्या के अंदर दिखाई देने लगा है। रईस जी, ये बताइए कि अयोध्या में विकास हुआ है या अयोध्या में भगवान राम के नाम पर ही वोट पड़ता है? देखिए, दोनों विकास तो हुआ ही है। अब तो इस समय राम मंदिर के से भी जो है वोट दिया जाएगा और विकास के नाम पे भी। देखिए, चुनाव मंदिर तो बन ही रहा है और यहाँ की पब्लिक यही चाहती है। मंदिर के साथ साथ जो इसका विकास है जो बाधित है अभी 5 सालों से, ऐसा सरकार ये कह रही थी ये विकास होगा वो विकास होगा, विकास वो कर भी रही है लेकिन वो सब बाधित है। हम लोगों को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए और हम लोगों को कोई मतलब है नहीं सरकार से। तो इस समय यहाँ जनमानस बड़े असुविधा में है। किसी का 60 फीट अंदर जा रहा है, 100 फीट अंदर जा रहा है, उसका जीवन यापन सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। यही सब कुछ समस्याएं हैं। बाकी मतलब अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें ज़मीनें एक्वायर की गई हैं, किसी के मकान को तोड़ना होगा, किसी के दुकान को, इस तरह की बुनियादी दिक्कतें आप लोगों को। देखिए, जब कोई नया विकास होता है तो ये तो होता ही है, लेकिन अब उसके लिए सही सुझाव होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ की महंगाई, इससे लोग वैसे परेशान है, कोरोना से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। इधर जो आदमी है पता लगा 600 रुपया मजदूरी, उसका काम भी नहीं लग रहा है। 300 रुपया मजदूरी पाओगे, 200 रुपया लीटर सरसों तेल जब खरीद के खाएंगे तो उनकी क्या स्थिति है? मतलब महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। महंगाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी और ओवरऑल काम देखा जाए सरकार, नहीं, काम तो इनका अच्छा है। जब सड़क चौड़ी होगी तभी तो विकास होगा। अब इसमें किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। इस बार वोट जो है वो विकास के नाम पर पड़ेगा या धर्म के नाम पर? अयोध्या में तो विकास के नाम पर पड़ेगा। अब की बार योगी महाराज फिर से। लेकिन इतने सालों तक राम जन्मभूमि और राम मंदिर के निर्माण को लेकर लड़ाई लड़ी गई और अब जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो धर्म भी कोई मायने रखता है इस बार के चुनाव में अयोध्या के लिए? धर्म काफ़ी मायने रखता है, क्यों नहीं मायने रखता। उसके बाद विकास भी, अगर राम मंदिर बनेगा तो विकास भी होगा अयोध्या का और काफ़ी यहाँ पे पर्यटक भी बढ़ेंगे। इसलिए अयोध्या वासियों को तो बल्ले बल्ले ही है सब। सुकुल बाजार से जगदीशपुर, सुकुल बाजार से रानीगंज, सुकुल बाजार से इन्हौना, ठीक। सड़कों की यह हाल है कि आपके कमर भर भर के गड्ढे हैं। सुरेश पासी राज मंत्री, ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार में, ठीक, वो एक पैसे का काम नहीं करना चाहते। मेरा यह निवेदन है कि उनको बदल करके किसी दूसरे प्रत्याशी को मतलब टिकट दे दिया जाए। तो हमारे यहाँ भाजपा जीतना है, दूसरे को जीतना है।